सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हम आपका DLED 4th सेमेस्टर के अंतर्गत मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर चल रहा है 9। ठीक है, तो इससे पहले चैप्टर नंबर 8 तक हमने आपको ऑलरेडी वीडियोस प्रोवाइड करा दिए हैं। आपको अगर उन चैप्टर्स में क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब इस चैप्टर में आज वीडियो नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो नंबर 3 तक मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको जरूर से देख लीजिएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 से आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ क्या कह रहा है, एक समीकरण दे रहा है यहाँ पे 3x बराबर में 2y बराबर में 0, और एक समीकरण दे रहा है 2x प्लस का y बराबर में माइनस का 1। दो समीकरण दिए गए हैं और कह रहे हैं इनको हल करिएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे तो यहाँ पे पहला जो समीकरण दिया गया है उसमें ये जो साइन ऊपर दिया हुआ है और यहाँ नीचे साइन दिया हुआ है, उनमें धरती आसमान का फर्क है। यहाँ पे प्लस कर लीजिए, ये प्लस का साइन है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू में हमने देखा कि यहाँ 3x बराबर में माइनस का 2y लिख दिया हमने। अब x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x बराबर लिख दिए इसे माइनस का 2y बट्टे में 3। तो ये x की वैल्यू आ गई। इसको समीकरण नंबर सेकंड में रख दो। समीकरण नंबर सेकंड में रख देंगे तो देखिए, समीकरण नंबर सेकंड में रख दिया है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ये पूरा समीकरण नंबर सेकंड में रखा हुआ है। सेकंड में रखने के बाद आपको जो y का वैल्यू निकला वो निकल के आया आपका 3। तो समीकरण सेकंड था जिसमें आपका लिखा था 2 और x, तो x की जगह वैल्यू रख दिया 2y बट्टा में 3, और प्लस में y था आपका, बराबर में था आपका 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 4y बट्टे में 3 प्लस का y बराबर में 1। ठीक, अब यहाँ पे 3 का एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 4y माइनस का 3y और बराबर में ये 3 उधर की साइड चलाएगा, या मैं इधर बट्टे में पहले लिख देता हूँ, बराबर में 1 है। इसमें अब हम कैंची का मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, माइनस का 4y है और माइनस का 3y है, तो कितना हो गया आपका यहाँ पे, सॉरी ये माइनस का नहीं है प्लस का है, तो ये आपका यहाँ पे रह जाएगा माइनस का y केवल। तो माइनस का y बराबर उधर जाके कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, 3। ठीक है, 3 बच गया। माइनस का अगर y है और उधर जो बचा है वो आपका यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब 3 है तो अब 3, अब उधर माइनस का 1 था, मैं प्लस का 1 लेके चल रहा हूँ, ये माइनस का 1 था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y का वैल्यू जो निकल के आया वो आपका निकल आया 3। y का वैल्यू कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। अब इस y की वैल्यू को समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो, या जो आपने नीचे बनाया हुआ है समीकरण नंबर थर्ड, उसमें आप रख सकते हो, कहीं भी रख दो, आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो फिर भी आ जाएगा। तो जो y का वैल्यू 3 आया है उसको x का वैल्यू निकालना चाह रहे हो, समीकरण फर्स्ट में रख दो, फिर भी आपका आ जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं। समीकरण नंबर फर्स्ट में रखोगे तो यह आपका 3x प्लस में ये 2y था, बराबर में आपका 0 था। ठीक है, तो यहाँ पे 3x प्लस में 2 इंटू में और 3 आपका वैल्यू आया, बराबर में 0। तो यहाँ से निकालोगे 3x बराबर में ये चला जाएगा माइनस का 6, और 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा x का माइनस का 2। ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा माइनस का 2। तो माइनस का 2 x का वैल्यू आ गया, और y का वैल्यू आ गया कितना आपका आ गया, यहाँ पे देख सकते हो y का वैल्यू 3 था, x का वैल्यू माइनस का 2 आ गया। अब देखिए, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस आगे स्टार्ट होने वाले हैं वो आपके स्टार्ट होने वाले देखिए, दो अज्ञात राशियों वाले वार्तिक प्रश्नों के युगपत समीकरणों को द्वारा हल करना। तो किस तरीके से युगपत समीकरणों को हल करेंगे, दो अज्ञात राशियां आपकी होंगी। यदि देखिए लिखा हुआ, यदि किसी प्रश्न में दो शर्तें दी गई होती हैं तो उन्हें हल करने के लिए दो अज्ञात राशियों को x और y मानकर शर्तों के आधार पर दो रैखिक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त समीकरणों को हल करने, देखिए, प्राप्त समीकरणों को हल करते अज्ञात राशियों को मानों को ज्ञात करते हैं। यद्यपि ये वार्तिक प्रश्नों को एक चर वाले रैखिक समीकरणों के द्वारा भी हल किया जा सकता है। तो आप एक के भी द्वारा हल कर सकते हो, दो समीकरण बनाकर भी हल कर सकते हो, जैसा भी आपकी इच्छा करती है उस तरीके से आप इनको हल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पहला आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है,
आप देखिए इतना पढ़ लो ना, इतने के बाद आपको एक इक्वेशन बना लेनी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि माना कि पुत्र की आयु थी x वर्ष और मेरी आयु थी y वर्ष, तो हमने दोनों की अलग अलग मान ली। देखो अलग अलग मान हो गए तो समीकरण लंबे बनेंगे, और लंबे बनने के बाद इसका लंबा ही आंसर मतलब क्वेश्चन इसका हल हो जाएगा। तो आपकी इच्छा करती है किस तरीके से बनाओगे, पहले मैं लॉन्ग तरीके से बता दे रहा हूँ, फिर मैं शॉर्ट तरीके से आपको बता दूंगा। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो 3 गुनी थी, तो यहाँ पे पहला जो समीकरण क्या, पहला क्या हमने वैल्यू मानी, यहाँ पे हमने माना कि यहाँ पे जो माना कि पुत्र के मेरे की आयु थी x वर्ष और मेरी आयु थी y वर्ष, ठीक है, दोनों मान लिया। अब 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी होगी, तो आप मान लीजिए कि अभी यहाँ पर आप मान लो 25 साल के हो, ठीक है। मैं ये पूछूं कि ये बता दूं 5 साल पहले कितने साल के थे, तो आप ये कहोगे ना कि इस 25 में से मैं 5 घटा दूंगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा कितना था हमें, तो 20 साल का था मैं 5 साल पहले। अब मैं पूछ रहा हूँ 5 साल बाद तुम कितने के हो जाओगे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 25 में 5 जोड़ दूंगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा हम 30 साल के हो जाएंगे। ये तो नॉर्मल समझ में आता है कि नहीं आता है। तो हमने माना वर्तमान में इसकी आयु x वर्ष है, तो 5 घटा देंगे तो हमें 5 साल पहले की आयु मालूम पड़ जाएगी इसकी, जो पुत्र है उसकी। इसी तरीके से जो पिता है, पिता की भी 5 वर्ष पहले की आयु अगर हमको निकालनी है तो इस 22 में से हम 5 घटा देंगे तो 5 वर्ष की आयु मिल जाएगी। ये 22 का कुछ वैल्यू आएगा उसमें से घटाना होगा, तो 22 अभी हमने माना हुआ है इसलिए हम 22 में से हटा देंगे, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तो यहाँ तक की जो है वो आप भाषा समझ गए, उसके हिसाब से आपने कितना बना लिया, तो यहाँ पे देखो तो इतना पोर्शन आपने यहाँ पे तैयार कर लिया उसके हिसाब से। जो यहाँ तक आपकी लाइन जो हो चुकी है, ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ, इसके बेस पर आपने कितना बना लिया है, पूरा इतना हल बना लिया है इसमें। अब देखिए और लिखा हुआ है और 10 वर्ष बाद मेरी आयु, तो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैं अभी यहाँ पे मेरा पुत्र यहाँ पे x वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद इसको पूछूंगा मैं, तो यहाँ पर x का है तो x में हम 10 ही जोड़ेंगे तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि 10 वर्ष बाद कितने का हमारा हो जाएगा, और 10 वर्ष बाद मैं कितने का हो जाऊंगा, तो 22 + 10 करूंगा, ठीक है। और यही चीज हमें अगर हम पीछे से लौटना चाहें, जैसे कि हमें 5 वर्ष पहले की आयु से और हम 10 वर्ष आगे की आयु में पहुंचना चाहें, तो हमको क्या करना होगा, x - 5 प्लस का 10 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, x - 5 और प्लस का 10 जोड़ देंगे। तो हम यहां से अगर 5 वर्ष पहले की आयु से अगर हम 10 वर्ष आगे पहुंचना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूं 5 वर्ष वर्तमान में आने के लिए लगेंगे आपको और 5 वर्ष आगे जाने के लिए लगेंगे। तो इस तरीके से अगर आपका पूछता तो इस तरीके से आप इक्वेशन बना लेते। तो देखिए वही कह रहा है यहाँ पे, तो 5 वर्ष पहले मेरी आयु इतनी है जी, तो कर चुका हूं मैं। तो यहाँ पे आप देखिए प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या थी, तो प्रथम शर्त थी हमारी क्या, तो प्रथम शर्त में कहा हुआ था कि मैं जो हूं, ठीक है, यानी कि देखिए जो ये तो पुत्र की आयु है x - 5, ये पुत्र की आयु है, और यहाँ पर y - 5 आपके पिता की आयु है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मैं, जो पिताजी कह रहे हैं कि मैं अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा हूं, तो मैं अगर इन दोनों के बीच में बराबर का साइन लगाना चाहूं तो मैं 3 का मल्टीपल किधर करूंगा, ये बताओ। 3 का मल्टीपल मैं किधर करूंगा, इधर कर दूं 3 का मल्टीपल या इधर 3 का मल्टीपल कर दूं, तो हमें कैसे पता चलेगा किधर मल्टीपल करना है। तो देखिए ये तो ऑलरेडी 3 गुना है, पिताजी कह रहे हैं कि मैं 3 गुने हैं, और अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहें तो 3 का मल्टीपल इधर करें ना, तब ये पुत्र भी 3 गुना हो जाएगा, तब इनके एज के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो 3 का मल्टीपल उधर किया जाता है जिधर की वैल्यू कम होती है, ज्यादा की वैल्यू की तरफ आप मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन नंबर मतलब फर्स्ट हो गया, फर्स्ट कंडीशन जो आपकी बनी थी उसके हिसाब से ये आप देखो, ये आपकी पूरी फर्स्ट कंडीशन बनी थी, तो उसके हिसाब से ये आपका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम एक समीकरण बनाएंगे क्या, 3x - का y बराबर में 10। तो ये हमारा समीकरण बना। किस तरीके से बना है तो आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और कोष्टक में लिखा हुआ है x - 5 और बराबर में आपका कितना है, तो बराबर में y - 5, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, y का वैल्यू मतलब x और y का वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, और जो आपका रह गया उसे हम दूसरी साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 3x माइनस का ये 15 हो जाएगा और बराबर में y - का 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3x माइनस का y और ये माइनस का 15 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितने का, माइनस प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो प्लस का 15 माइनस का 5, तो ये हट जाएगा ना, इसमें से 10 रह जाएगा। तो ये समीकरण नंबर आपका यहाँ पे फर्स्ट आप बना लो इस समीकरण को। तो समीकरण नंबर ये आपका फर्स्ट बन गया, देखो इस तरीके देख सकते हो
ये समीकरण नंबर हमने यहाँ पे फर्स्ट बना दिया, ये वाला। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 से बना है। अब कंडीशन नंबर 2 देखिए, कंडीशन नंबर 2 में क्या कहा हुआ है कि 10 वर्ष बाद, क्या 10 वर्ष बाद मेरी, देखो 10 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। जो मेरी आयु है वो मेरे पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद। तो वर्तमान समय से हम लेंगे इसको, कितने से लेंगे, वर्तमान समय से लेंगे। तो वर्तमान समय में जो पुत्र है वो x वर्ष का है और 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, तो x + 10 का हो जाएगा। यहीं पे जो मैं हूं, मैं कितने का हो जाऊंगा, तो मैं y + 10 का हो जाऊंगा, दोनों की होगी। तो इधर लिख दिया हमने x + 10, ठीक है, एक x + 10, और इधर लिख दिया y + 10। अब कह रहा है कि अगर मैं, बताइए, मैं अगर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन मतलब बराबर का साइन लगाना चाहूं, इनके बीच में बराबर का साइन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो ये पहले से ही ऑलरेडी दोगुना है, कह रहा है मैं अपने पुत्र की आय का दोगुना हूं, मतलब वर्तमान से 10 वर्ष आगे बढ़ने के बाद भी। तो यहां पर जो 2 का मल्टीपल है वो इधर कर दो। अगर इधर कर दोगे, इसे सॉल्यूशन करोगे तो इसका समीकरण नंबर 2 बनेगा अब आपका इससे। तो समीकरण नंबर 2 कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे आपका पूरा बना के इन्होंने दिया होगा। तो ये देखो 10 वर्ष बाद हमारी आय, जैसे मेरी आय इतनी हो जाएगी, पुत्र की आय x+ हो जाएगी। तो यहाँ पे जब इसे सॉल्यूशन करोगे तो आपका समीकरण नंबर 2 ये बन जाएगा, समीकरण नंबर 2 ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, अब तो आसान है, अब आसानी से दोनों समीकरण मिल गए। अब दोनों समीकरण प्रीवियस की तरह इसे सॉल्व कर लो, जैसे प्रीवियस में हम सॉल्व करते थे। कौन सी विधि से कर लो, चाहे तो आप प्रतिस्थापन विधि से कर लो, चाहे विलोपन विधि से कर लो। विलोपन विधि से आपको आसान पड़ जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से थोड़ा आपको यहाँ पे लंबे प्रोसेस का अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग कर ले रहे हैं। तो देखिए विलोपन में क्या होता है कि हम यहाँ पे काटते पीटते हैं इनमें से हम बराबर करके। तो आप देखिए यहाँ पे y का वैल्यू दोनों में सेम है, यानी y का जो गुणांक है वो दोनों में सेम है। तो हम इन्हीं को हम कर लेंगे चेंज। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे माइनस का y ऊपर भी है और माइनस का y नीचे भी है, तो एक साइन तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस नीचे वाले साइन को चेंज कर लेंगे। तो इसे प्लस कर दीजिए, और ये जो बराबर में लिखा हुआ है माइनस का है तो इधर प्लस का कर लो। ठीक है, इनके अपोजिट साइन होते हैं चेंज। तो यहाँ पे देखिए y से y कट जाएगा, और यहाँ पर जो 3x प्लस का है माइनस का 2y है, तो x रह जाएगा आपका कितना, तो x बराबर हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये तो कट गया, यहाँ पे देख सकते हो 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये आपका प्लस का 10 हो गया, तो 20 हो गया आपका। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया आपका। देखिए साथियों, हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लिए, x की वैल्यू आपकी आएगी कितनी, 20। ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम समीकरण में रख देंगे। समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए, जो भी आपकी इच्छा करती है वहां भी रख दीजिए। तो देखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ये जो समीकरण लिख रहे हैं ये समीकरण सेकंड लिख रहे हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो सेकंड में रख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आपका बराबर भी आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 × 2 में आपका जो x का वैल्यू आया वो आपका 20 आया, कितना, 20। यहाँ पे रख दिया इन्होंने 30, तो x का वैल्यू 30 आया ही नहीं, रख कहां से दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 22 है और बराबर में माइनस का आपका 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ये कितना हो गया, 40 हो गया, 20 दूनी 40, 40 और माइनस का 22 है, माइनस का 22 और बराबर में माइनस का 10 है। ठीक है, अब यहाँ से जो माइनस का 10 है इधर लेकर आएंगे और y को उधर ले जाएंगे, तो y प्लस का हो गया और माइनस का 10 से आएगा तो जुड़ जाएगा एक, क्योंकि प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 40 और 10 50, यानी y का वैल्यू 50 आ गया और x का वैल्यू आपका 20 आ गया। देखिए वही चीज यहाँ पे आई हुई है, इन्होंने थोड़ा गलत कर दिया ऊपर की साइड में, तो यहाँ पे देख सकते हो ये 50 आपका आ गया है। ठीक, तो ये 20 और 50 आपकी वैल्यू आ गई, यही आपको निकालना है। तो पुत्र की आयु कितनी हो गई, तो पुत्र की आयु हो गई 20 वर्ष और मेरी आयु कितनी होगी, 50 वर्ष। ये कहाँ है, वर्तमान में है। और अगर इनकी हम 5 साल पहले की आयु देखें, तो इस पुत्र की 5 साल पहले की आयु देखेंगे तो ये 20 का अभी 5 साल पहले कितने का होगा, 15 का होगा। और ये जो पिताजी अभी आपको 50 के दिख रहे हैं, 5 वर्ष पहले कितने के होंगे, तो 45 के होंगे। तो ये इनका 3 गुना होना चाहिए, जैसे समीकरण इक्वेशन में कह रहा था कि 3 गुना है पिताजी, 5 साल पहले 3 गुना थे, तो 3 गुना है कि नहीं है। अब इन्होंने कहा 10 साल बाद जो पिताजी हैं वो इनके 2 गुने हो जाएंगे, तो 10 साल इसमें जोड़ दीजिए, पुत्र की आयु में 10 साल जोड़ोगे 20 का है और 10 जोड़ोगे तो 30 का हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पिताजी के हम 10 जोड़ोगे तो ये 60 के हो जाएंगे, तो यानी ये यहाँ पे कितने को हो जाएंगे, 2 गुने हो जाएंगे। समझ गए आप। तो आप दोनों जो आपकी सिचुएशंस हैं उनको आप फॉलो करा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से x और y का वैल्यू मानकर इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आपका आसानी से हो जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका एक और तरीका होता है, तो देखिए अब इसका दूसरा तरीका भी समझ लेते हैं किस तरीके से आप इसको शॉर्ट में कर सकते हो। तो देखिए लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पहले मेरी आय मेरे पुत्र की आय की 3 गुनी थी। ठीक है,
तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इनकी हम आयु मानते हैं। तो यहाँ पे ये पिताजी हैं और यहाँ पर ये पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 साल पहले 3 गुनी थी, तो इनका रेशियो कितना होगा, 3:1 रेशियो होगा। तो इनके ही साथ में x मान लेता हूं, तो इसके साथ भी x मान लिया और इसके साथ भी x मान लिया। ये कब की है, ये 5 साल पहले की, 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले की मानी हुई है। अब यहां पर हम जाएंगे वर्तमान में, तो वर्तमान में कितनी होगी, वर्तमान में, तो वर्तमान में देखेंगे तो 5 साल पहले की है, तो 5 5 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान में आ जाएंगे, यानी 3x प्लस का 5, ये वर्तमान में आ गए पिताजी, और यहाँ पे ये लड़का भी वर्तमान में आ जाएगा, x प्लस 5 कर देंगे तो, ठीक है, वर्तमान में आ गए। अब इसने एक और कंडीशन दी हुई कि 10 वर्ष बाद जो मेरे पिताजी हैं वो मेरी आयु के कितने हो जाएंगे, 2 गुने हो जाएंगे 10 वर्ष बाद। तो अभी वर्तमान में हम 10 वर्ष बाद यहां से पहुंचना चाहें तो 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद हम यहां से पहुंचना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 3x है प्लस में यहाँ 5 है, 5 में हमको 10 और जोड़ देना है क्योंकि 10 वर्ष बाद पहुंच गया ना, तो ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x प्लस का 15 हो जाएगा, 10 10 जोड़ दिया हमने दोनों में, ठीक है, क्योंकि हमें 10 वर्ष बाद पहुंचानी है। तो अब इनके बीच में हमको बराबर लगाना है साइन। अब बराबर लगाना, ये पिताजी 2 गुना है, नहीं सॉरी ये तो पुत्र है, ये पिताजी है, तो पिताजी 2 गुना है, तो 2 गुना है तो पिताजी, तो इधर 2 का मल्टीपल कर देंगे जो कम है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, और जैसे ही x का वैल्यू निकलेगा तो आपका पिताजी की पुत्र की आयु मालूम पड़ जाएगी, पिताजी की आयु मालूम पड़ जाएगी 5 वर्ष पहले की। और जब आपको यहाँ पे वर्तमान में आय निकालनी होगी तो आप यहाँ पर x का वैल्यू रख देंगे इन दोनों में, और जब आपको 10 वर्ष बाद की निकालनी होगी तो आप इसमें रख देंगे, तो आपके तीनों फॉर्मेट में निकल जाएगी x की वैल्यू, ठीक है, यानी निकलने के बाद ही इनकी तीनों की आय आप निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे देखो निकाल के दिखा देता हूँ मैं, इसे मिटा लूंगा नहीं तो फिर ये लिखना पड़ेगा मुझे। तो देखिए यहाँ पे ये 3x है प्लस 15 है, यहाँ जब 2 मल्टीपल करेगा इसमें तो ये 2x बना देगा, ये 30 बना देगा, ठीक है। अब 2x इधर आ जाएगा 3x की तरफ, तो 2x आ जाएगा 3x की तरफ, माइनस का हो जाएगा, बराबर में इधर जो 15 है उधर जाके चला जाएगा तो वो 30 में से घट जाएगा, 30 माइनस का 15, ठीक है। अब यहां से निकालो तो x बराबर आ गई वैल्यू कितनी आपकी 15, 15 आ गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। तो अब x की वैल्यू 15 आ गई, अब रख दो, बराबर हो जाएगा सब कुछ। तो x की वैल्यू में निकाल के सिखा दी आपको किस तरीके से आपको निकालनी है, ठीक है। अब देखो 15 रख दो x की जगह, 5 वर्ष पहले देखेंगे तो 3 इंटू में 15 तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 साल के पिताजी थे 5 वर्ष पहले, और लड़का कितने का था, 15 का था, ठीक है। अब यहाँ पे वर्तमान में निकालोगे तो 5 5 जोड़ दो, तो पिताजी हो जाएंगे 50 के, लड़का हो जाएगा कितने का, तो ये लड़का हो जाएगा 20 साल का। फिर 10 साल बाद जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 60 के, पिताजी 60 के हो जाएंगे और लड़का हो जाएगा 30 साल का। तो यहाँ पे 2 गुना हो गया पिताजी से, यहाँ 3 गुना हो गया पिताजी से 5 वर्ष पहले। देख सकते हो ना, इस तरीके से आप इस शॉर्ट में इसको कर सकते हो। तो दोनों तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से इसको कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, आगे वाले क्वेश्चन आगे वीडियो में समझाएंगे कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे इतना ही रहने दूंगा। ओके, थैंक यू।